जैसा कि आप सबको ये मौजू पता है आज के प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से है और ये प्रोग्राम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उसकी तारीफ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीफ में ये प्रोग्राम हमने प्रोग्राम आपको गुज़िश्ता दिनों पता होगा कि हमने 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया था। 1 महीना पहले हमने प्रोग्राम क्या करने की पेशकश की थी, कुछ वजूहात की वजह से पहलगाम हमला हुआ था तो सरकार हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कहा गया कि सर आज अगली बार आप कर लीजिए, आज थोड़ा माहौल खराब है देश का माहौल। तो हमने उनकी बात रखी कि हमारी पार्टी के जो सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बैरिस्टर है, वो खुद वकील है और हमारा यही मानना है कि हम देश के संविधान, देश के दस्तूर और देश के कानून को मानकर चलने वाले हैं। दूसरी अहम बात, ये जो प्रोग्राम है ये वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, ये प्रोग्राम का उन्वान जो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जलसा कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल हुआ 26 तारीख को पिछले महीने, तो हमें जो लोग इस बिल के खिलाफ थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी है, ईसाई भी है, सबको बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर आई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि जून के महीने में ये प्रोग्राम होगा। जून के महीने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ का प्रोग्राम बंगाल की सरजमीन में होगा और एक अजीम शान जलसा होगा, उसमें हम सबको शिरकत करनी है। जून के महीने में अभी डेट नहीं आई। अब सबसे अहम बात, 2-4 बातें बोला खत्म करूंगा। वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में लाया गया, उसका कानून बनाया गया, बीजेपी ने अपनी ताकत की बुनियाद पर कानून बना लिया। उस कानून में 2-4-5 चीजें ऐसी हैं जो हमारी मस्जिदों पर हमला करती है, जो हमारे मदारिस पर हमला करती है, जो हमारी दरगाहों पर हमला करते हैं, जो हमारी खानकाहों पर हमला करते हैं। ये बिल वो एक जो रईस आदमी जो है, जो महाराष्ट्र मुंबई का, हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी, उसका जो घर है आप सब जानते हैं, उसका जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, खोजा समाज की प्रॉपर्टी है। उसने 20 करोड़, वो यतीम खाना था खोजाओं का, 20 करोड़ का देकर खरीदा। उसका अजीम शान 10,000 करोड़ का बंगला हो। उस बंगले को बचाने की जद्दोजहद में सरकार ने ये बिल लेकर आई। हमारा ये मानना है अगर ये वक्फ बिल अगर पास अगर नहीं होगा, ये कानून अगर नहीं बनता और इंशाल्लाह कोर्ट में अगर ये हम उम्मीद करते हैं, हमारा ये अकीदा है कि भाई जो देश का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सही फैसला देगा हमारे हक में, उनके हक की बात नहीं, सही फैसला जो कोर्ट सही फैसला करेगा इंशाल्लाह। अभी तक जो कोर्ट का वर्डिंग, अभी तक जो बात आई है कोर्ट से बाहर, सुप्रीम कोर्ट से, वो दस्तूर बचाने की बातें आई है, वो बिल को खत्म करने की बात आई है। तो पहली चीज में ये है उसका घर बचेगा, इसीलिए बिल लाया सरकार ने। सेक्शन, इसमें एक सेक्शन डाला है सेक्शन 3C। उस सेक्शन में क्या है, वक्फ का बिल का जो कानून बना है, सुनिए और ये बात अपने लोगों को बताइए। सेक्शन 3C में ये है कि अगर कलेक्टर को जो पावर दिया गया, कलेक्टर बोलेगा आप आज हमारे यहाँ नाखुदा मस्जिद है, कलेक्टर बोलेगा इस मस्जिद में आप कोई प्रोग्राम नहीं करें, कोई आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, अगर कलेक्टर ये बोल दे, या दरगाह में तो कलेक्टर बोल दे आज इसमें उरूस नहीं करिएगा, अगर खानकाह बोल दे कोई प्रोग्राम नहीं करिएगा, अगर मजार कोई हमारी मजार है बोल दे नहीं यहाँ कब्रिस्तान आज दफन नहीं कर सकते, आप काम चल रहे, तो उस मस्जिद का जो मुतवल्ली होंगे या कब्रिस्तान के मदारिस के जो मुतवल्ली होंगे वो नहीं कर सकते कलेक्टर के बोलने पे, उसको कोई रीजन नहीं दिखाना। अगर उसने किया तो उसको 6 महीने की सजा है। आप समझ सकते हैं, ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर इस मस्जिद में अगर जोहर की नमाज कलेक्टर मना कर दिया कि नहीं पढ़ना और नमाज इमाम साहब ने पढ़ा दी,
पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ये मस्जिद के जो इमाम जो है, अगर कलेक्टर ने बोल दिया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लोग रास्ता में निकल ही दे। इमाम है ना मस्जिद के, निकलना चाहिए ना। तो अगर वो इमाम नमाज नहीं पढ़ाए तो 6 महीने की सजा। अब अगर कोई चलता हुआ शख्स जो यहाँ, अगर मानिए यहाँ का लोकल भी कलकत्ता का नहीं है, अगर बाहर कोई स्टेट से है, वो अगर आकर कलेक्टर कंप्लेन कर दे कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद वक्फ की जगह में नहीं है, इसमें डिस्प्यूट डाल दे, कुछ नहीं करना उसको अपना प्रमाण नहीं बताना कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा क्या वास्ता इस मस्जिद से, कुछ नहीं बताना उसको। कलेक्टर नोटिस जारी करेगा और नोटिस आकर लगा देगा कि ये वक्फ की जगह नहीं है और केस चलेगा उस पर। और जब तक केस चलता रहेगा उस वक्त तक इसमें वक्फ की जगह से ये इसका जो वक्फ का जो हुकूक है खत्म कर दिया जाए। तो इसमें और एक अहम बात, 2-4-5 बातें हैं जो वक्फ में हमें, जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, उससे हर कोई मुसलमान इत्तेफाक नहीं रख सकता। और जो भी सेकुलर ध्यान रखने वाले हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, वो भी इत्तेफाक नहीं रखते। एक सबसे अहम चीज खत्म करना चाह रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद के जब स्टेटमेंट आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था उसको, वक्फ बाय यूजर को। मानिए कोई अगर जगह है, कोई इस्तेमाल मदरसा में इस्तेमाल किसने दे दिया आज के 50-60 साल पहले कि ये मेरी जगह, आप इसको मदरसा में इस्तेमाल कर लीजिए, वो इस्तेमाल मदरसा में हो रहा है, तो सरकार बोल रही है उसका पेपर दिखाओ। अगर पेपर नहीं दिखाए तो वो जगह मदरसा नहीं, वो सरकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हमारा ये मानना है, हमारा ये बोलना है, अगर ये कोई जगह कोई गैर मुस्लिम की है, कोई हिंदू टेनेंसी, जो हिंदू एक्ट है, हिंदू बोर्ड है, अगर उसकी हुई, या सिख गुरुद्वारा कमेटी है उसकी हुई, प्रबंधक कमेटी, या क्रिश्चियन कमेटी है, अगर उसकी हुई, तो उसमें सरकार का कोई भी हक है, उसको पेपर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हमारे पेपर मांगेंगे तो कोई कानून देश में उनके लिए सही और हमारे लिए गलत, या हमारे लिए सही उनके लिए गलत कैसे हो सकता है? तो ये जो सरकार जो ये कानून लेकर बनाई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि मुसलमानों की कोई आवाज नहीं, मुसलमान सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं, झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस इनके पीछे घूमते हैं, कोई आवाज नहीं। इसलिए सरकार की मंशा यही है कि इनकी आवाज, इनकी बगल की प्रॉपर्टी खत्म करो और सरकारी खजाना में इजाफा करो। मैंने गुज़िश्ता दिनों आज के रमजान के महीने में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में। मैंने कहा था, वो मीडिया वाला ने उसको बहुत चलाया, 2-3 दिन तक वो बहुत चला मीडिया में, बहुत से हिंदुस्तान के सारे नेताओं ने उस पर कमेंट किया। हमारे यहाँ के जो मंत्री है सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, उन्होंने मेरी बात पर रजामंदी करी, फिराद हकीम साहब ने मेरी बात पे अगेंस्ट में बोला। मैंने स्टेटमेंट दिया था, कलकत्ता शहर में 2555 बीघा जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। ईडन गार्डन की प्रॉपर्टी जो है, जो जगह बनी हुई है वक्फ की जगह पर, ये इसको बहुत चला है। ईडन गार्डन वक्फ का है, अब ईडन गार्डन नहीं वक्फ गार्डन है, नेशनल मीडिया बहुत चला है। उसके बाद हाई कोर्ट वक्फ की जगह बनी हुई है। अब सोचिए कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रख कर गए थे। राइटर्स बिल्डिंग, गवर्नर हाउस, जो बीजेपी के जो गवर्नर बनकर आते हैं यहाँ पर जो रहते हैं, गवर्नर हाउस, उनके लिए शायद 70 लोग उनकी खिदमत में रहते हुए एक आदमी के लिए जो बंगाल के गवर्नर बनकर आए, वो गवर्नर हाउस भी वक्फ की जगह पर बनी हुई है। तो आप सोचिए इसके खिलाफ लड़ेगा कौन? तो हम और आप सोचते हैं कि नहीं, हमने वोट तो दे दिया, हमने वोट दिया किसको? तृणमूल, यहाँ बंगाल में तृणमूल गवर्नमेंट है, हमने तृणमूल गवर्नमेंट का वोट दे दिया। हमारे अनवर चाचा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही मुजाहिद सिपाही है, अस्सलाम वालेकुम। ये अनवर साहब हमारे तांदला से आते हैं और डॉक्टर लाइन मस्जिद में जो आज आप नमाज देख रहे हैं, डॉक्टर लाइन मस्जिद जो है, उसके लिए सर पर पत्थर खाया था इन्होंने, अपना सर फुलवाया था, बट उनकी लड़ाई छोड़ी नहीं, जद्दोजहद करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमजान में इनसे मिलने गया, वहां एहतिकाफ में बैठे हुए थे डॉक्टर लाइन मस्जिद में। तो मैं इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास है और हम किसको वोट दिए? हमारी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए। हम हमारे ऊपर, हमारे जब इलेक्शन आता है ना, तो मुस्लिम इलाकों में मतलब लगता है कि जंग चल रही। कोई
आप बंगाली बंगाली एरिया चाहिए, आप मारवाड़ी एरिया में जाइए, आप सिखों के एरिया में जाइए, कोई बात नहीं होती। मुस्लिम एरिया में सारे लोग निकल जाते हैं। बीजेपी को रोकना, रोको, बेशक बीजेपी को रोको, रोकना है बीजेपी को। और बीजेपी रोकने की मिसाल ये है कि आज तेलंगाना स्टेट में बीजेपी नहीं है, जहां सती वैसी है, वहां कामयाब नहीं होती बीजेपी। बीजेपी यहाँ पर 3 एमएलए 77 एमएलए लगे बीजेपी के यहाँ पे। और हमने जिसको वोट दिया, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हमने जिसको वोट दिया तृणमूल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मुर्शिदाबाद में 10 दिन पहले आकर मीटिंग करती है और उनका स्टेटमेंट है, सीएम का स्टेटमेंट है, बंगाल की सीएम का, वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करो। सुनिएगा, उनका मीडिया में इंटरव्यू है, उनका स्टेटमेंट है, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, वक्फ बोर्ड का अगर खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली में जाके करो। इससे पहले नुपुर शर्मा ने जो अल्लाह के नबी के बारे में जो गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ जब मुसलमान सड़कों पर आए तो उन्होंने कहा कि इसका प्रोटेस्ट करना है नुपुर शर्मा का तो दिल्ली में जाके करो। हम एक बात बताइए मुझे, हम बीजेपी के खिलाफ कोई कानून बनाएगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में जाकर, और सीएम वोट लेंगे बीजेपी के खिलाफ हमारे बंगाल में। गलत है, सही बोलिए, बंगाल में वोट ले सकते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलो, लेकिन मुसलमान, मासूम मुसलमान अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए, अपने नबी की शान को बचाने के लिए जब रास्ते में रोडों में निकलते हैं तो उन्हें सीएम बोल, जिसको वोट देकर सीएम बनाया, वो बोलते हैं कि नहीं आप चले जाओ दिल्ली, वहां प्रोटेस्ट करो। 20% मुसलमान, 20%, सोचो 20% मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर ये मुसलमान टीएमसी को वोट नहीं दे तो इतना जोर करा कि टीएमसी सरकार जो ममता बनर्जी सरकार हुकूमत है, सीएम है, वो चिल्ला भी नहीं सकती है। उनका शब्द सुनिएगा, एक बोलने तरीका, क्यों करबे ना আমি বলছি, सीएम बोलिए क्यों এখানে प्रोटेस्ट करबे ना, सुनिए स्टेटमेंट जाके, हमारे वोट से सीएम, हमारे वोट से सीएम आलत चाहते हैं मिनिस्ट्री लेके बैठे हमारे वोट से, और हमें बोली करबे ना, क्या तो करबे ना दीदी। और दीदी क्या बोली, कोई अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतरेगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन हम होगा। तो हम लोग यहां से बोलना चाह रहे हैं टीएमसी गवर्नमेंट को, हम लोग मस्जिद बचाने के लिए लड़ेगा, हम लोग कब्रिस्तान बचाने की लड़ाई लड़ेगा, हम लोग खानगे लड़ाई लड़ेंगे, हमारे मदारी बनाए हम लड़ाई लड़ेंगे, एमआईएम लड़ेगी। अगर शत्रु का शत्रु बना लो, हम तैयार है लड़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हक पे बात करने वाले लोग, असदुल्लाह हक की बात करते हैं, सच बात करते हैं। क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे आप बताइए? कोई हमारे टीएमसी के लीडर हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हमारे मौलाना लोग जाकर या बड़ी मस्जिद में जाकर, ये जो हमारे इमाम, जो जब ममता टीएमसी जब कोविड चल रहा था तो जाकर बोले दीदी हम लोग भी चाहते हैं कि इमाम का और मोहसिन का भाता 2 महीने का हम आप लोग को दे देंगे सरकार को कोविड में काम करने के लिए। ये इमाम हमारे बोले, हमारे इमाम से जो बन के रखे ना, जो भी खामोश अपने घरों बैठे हुए हैं, बड़ी इज्जत से बोलो, आपका कोई नमाज पढ़ाना नहीं है। जब सरकार की बात आती है तो आप चले जाते हैं, आप क्या बोलते हैं कि हम इमाम और मोहसिन का 2 महीने की तनख्वाह हम आपको देते हैं सरकार को, ताकि उससे कोविड में आप इस्तेमाल कर सके। वाह, कौन संगठन ने दिया? कोई गैर मुस्लिम संगठन ने दिया? किसी को ने दिया? और आप जब वक़्त की बात आती है आप अपने घरों के खामोश में बैठ जाते हैं। तो नमाज पढ़ाइए, और आप जो मस्जिदों में नमाज में इमामत करके बैठे, आप जिस दीन को सीख कर बैठे, आप दीन की इज्जत से बैठे वहां पर, आप इमाम हैं, लेकिन आप क्या खामोश बैठे हैं। अगर वक़्त के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मस्जिद भी नहीं रहेगी जहां इमामत करते हैं, नहीं रहेगी तो कहां इमामत करिएगा। दीन के लिए आप निकले हैं, आपको अल्लाह के लिए काम करना। आप इमाम हैं, हम जो असदुद्दीन ओवैसी इमाम नहीं है, वो तो काम कर रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़िए। जब सीएम की बात है कि आप दौड़ के चले जाएंगे दीदी 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 करते करते, और जब दीन की बात है खामोश बैठेंगे, जब मुसलमानों की बात है खामोश बैठेंगे, जब कौम की बात है खामोश बैठेंगे। एक अल्फाज निकलता नहीं जबान से, हमारे लीडर कहाँ है? हमारे लीडर हज कर रहे हैं, उमरा कर रहे हैं, कहाँ हमारे लीडर? हमारे एमपी का, हमारे एमएलए का, हमारे एमएलए की बात छोड़िए, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं
वो विवेक गुप्ता साहब, वो एमएलए यहाँ के ना, पड़ोतरी वो अपने जोड़ों को असेंबली के। जब बकरीद अभी आने वाली है एक हफ्ते के बाद, जब वो एमएलए नहीं थे, टीएमसी में नहीं थे, सवाल उनसे पूछिएगा बाबा, जब एमएलए नहीं थे ना, तो वो बकरीद के दिन यहाँ पर महाराज सदन जो है वहां पर गाय हत्या का, गाय का माँ का बोल रहा था कि हम सेफ गाय देखिएगा, अगर पुराना संगमान में देखिएगा, पुरानी खबर में फोटो होगी। तो हमारे जो मुस्लिम है, जो एमएलए काउंसलर मुस्लिम है, कहाँ है? अपने घरों में। अभी अगर टीएमसी को अगर किसी नेता का अरेस्ट कर ले, एक नेता को अरेस्ट किया, निजाम पैलेस बुलाया था, एक टीएमसी के बड़े नेता को, कलकत्ता के बड़े नेता, उनको निजाम पैलेस बुलाया था, तो टीएमसी के सारे लोग हफ्ते में उतर गए। अरे भाई, अगर एक मुसलमान को अगर पुलिस पकड़ के, या हिंदू अगर पुलिस पकड़ के थाने ले जाए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, कोई नेता निकल के तो जाएगा ना उसके पीछे। उस नेता को बचाने के लिए सरकार चली गई, सारे रोड जाम, निजाम पैलेस जाम कर दी। लेकिन जब हमारे मस्जिदों की बात है, हमारे कब्रिस्तानों की बात है, तो कहां गए सारे हमारे वार्ड काउंसलर? 43, 44, 39 जो आसपास के जो वार्ड थे, जो मुसलमान वार्ड थे, जो मुस्लिम काउंसलर थे, वो लोग क्या करते हैं? सरकार की तरफ से वो आया नोटिफिकेशन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, तो तुम लोग को सबको स्वामी विवेकानंद का फोटो रखना है और उसमें मारा वो फूल फेंकना है। फेंको बेशक, सारे काउंसलर वार्ड के दीदी को खुश करने के लिए अपने फोटो डाल दो, फूल डाल के फोटो डाल दो। क्या मजाक, मुसलमानों के वोट को मजाक बना के रखा? अल्लाह ने सुने मोहम्मद के फरमान आयत नंबर 6 में, सुनिए गौर से मेरी बात को, और जो हमारे आलिम दीन है उन्होंने तर्जुमा किया कि तुम मेरे दीन की हिफाजत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये किसके लिए फरमाया और क्यों फरमाया अल्लाह ने? ये माहौल है, और हमारा मानना है अगर देश में ये हुकूमत और ये कानून ला रही है, अल्लाह की मर्जी से ला रही है, ला रहे लगे पैसे, बोलिए अल्लाह को सब पता है। इस हालात में आप क्या करते, अल्लाह वो देखते हैं। आपसे अल्लाह आपका सवाल करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो हम अपनी मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे कब्रिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ते। और यकीन मानिए मेरे भाई, और यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए, अगर आवाज नहीं उठाएंगे ना, अगर लड़ेंगे नहीं ना, तो बाद में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आज एक असदुद्दीन ओवैसी है, लोग बोलते हैं एक एमपी क्या करेगा, एमपी क्या करेगा, एक ही है पार्लियामेंट में, 22 असदुद्दीन ओवैसी एक ही है, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है उसको। और आज जब सरकार को जरूरत पड़े यूएन में भेजने की कमेटी, अपनी डेलीगेशन 33 कंट्रीज में सरकार भेज रही है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी भेजना पड़ेगा। काबिल आदमी है, ताकि वो अपनी बात रखेंगे मजबूती से। तो एमएलए से, एमपी से इलेक्शन में, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, लेकिन ये कानून अगर मानिए, ये कानून अगर सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, हाँ ये कानून सही है, मान लीजिए मेरी बात, तो क्या यही रुक जाएगा? आप बोलिए यह रुकेगा? ये और कानून बनेंगे। हज में सब्सिडी खत्म की बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कानून लेकर आए, इसके बाद एनआरसी लेके आए आपकी नागरिकता खत्म करने के लिए लाए, अभी ये कानून लेके आए, ट्रिपल तलाक खत्म किया, सरकार और खत्म करेगी, और बिल लाएगी, और इससे खतरनाक बिल लेकर आएगी जो आपकी शनाख्त को खत्म कर देंगे। बीजेपी को आपसे कोई वास्ता नहीं है। और यकीन माने मेरा बात, जो आपके आस्तीन में सांप है उनको निकालिए, जो आपके अंदर आज कहां गए टीएमसी के वर्कर्स, जो टीएमसी कांग्रेस करते हैं, कहां है? सारे कहां है? हम काउंसलर हैं, चलो काउंसलर अपनी पेट के लिए काम कर, अपनी रोजी ट्रेनिंग बढ़ाना है और काम करना है, दोबारा टिकट लेना है, इसीलिए काम कर। जो वर्कर्स वो कहां गए? जो वर्कर्स काम कर रहे, वार्ड में काम कर रहे, जो वोट वो कहां है? शर्म नहीं आ रहा किसी को? शर्म किसी को नहीं है? बैठ के सुन रहे हैं, दीदी बोल रही कि नहीं प्रोटेस्ट मत करो, नहीं करे, खामोश बैठे। किसके लिए रोजा रखते हो भाई? क्यों नमाज पढ़ने जाते हो? जब मजलिस छीन लिया तब रोगे? बेवा की तरह फरियाद करने से कुछ नहीं होता। एक बेवा को देखिए, बेवा खाली फरियाद ही करती है, कोई
कोई नहीं सुनता मेवात में, कोई सुनने वाला नहीं। फरियाद सुनी किसकी जाती, किसी फरियाद सुनी जाती है जब आपके नुमाइंदे मजबूत होकर जाएंगे। अभी कॉर्पोरेशन ऑफिस में अगर एमआईएम का अगर एक एमएलए होता, अगर बंगाल के असम में एक एमएलए, वो कोई भी हो, वो खड़े होकर बोलता कि दीदी आपने कहा प्रोटेस्ट मत करो, आपका जो करेगा उसका शत्रु हमें, वो बोलेगा हाँ दीदी हम भी प्रोटेस्ट करो, हम करेगा। बंगाल में एमआईएम का अगर एक भी एमएलए होता, एक एमएलए, मुसलमान एमएलए, नाम का नहीं, नाम का मुसलमान नहीं, नाम की तो 60 एमएलए मुसलमान है हमारे बंगाल के असेंबली में, खामोश बैठे सब ना। अगर एमआईएम का अगर एक एमएलए होता, खड़ा होकर आवाज लगाता, हम लोग कुछ भी नहीं है, पार्टी कर रहे हैं, या हम समझ रहे कि नहीं हमारे यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को आना चाहिए, जो लड़ाई लड़ रहा है उसके हाथ को मजबूत करना चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हम खड़े हैं। अगर एक एमएलए बन जाए तो, एक काउंसलर बन जाए तो, अब बोलते हैं एक आदमी क्या करेगा, एक अब बहुत तारीखी बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर की तारीखी बात बता रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी के जो फादर थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एमपी थे, उस दौर में बाबरी मस्जिद चल रहा था मसला, कांग्रेस और बीजेपी के एमपी बैठे थे, चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा रहे हैं, तो बोल रहे हैं एमआईएम के एमपी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी बोले छोड़ो क्या बोलेंगे, एक एमपी तो क्या बोलेंगे। तो जब उनकी बोले एक एमपी क्या करेगा, क्या बोलेगा, वो वेट किए जब उनका ये तारीखी जुमला पार्लियामेंट के अंदर का है और पार्लियामेंट के ऑन रिकॉर्ड में जब वो खड़े हुए उनकी बारी आई पार्लियामेंट बोलने वाली, तो एक एमपी क्या बोलता देखिए। लेकिन मर्द होना चाहिए और नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब के फादर, उनके अब्बा ने बोले ये कांग्रेस के ये बीजेपी के लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, ये एक एमपी क्या करेगा, एक एमपी क्या करेगा। बोले सुनो साहब, गाय के तबेले में एक सांड काफी होता है, ये तारीखी जुमला बोला उन्होंने, गाय के तबेले में एक सांड, ये ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड में ये। तो सोचिए अगर आप एक काउंसलर एमएलए जीत कर जाएंगे और सवाल करने वाला बनेंगे, भाई हम अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया ना, बोलने वाला बनाया, हम इसलिए अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमा दिया और रहमान अल्लाह कौन खलक़ अल्लाहुल बयान, हमने बोलने वाला बनाया। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप हमेशा मरते रहिए, आपके खिलाफ बिल बनता रहेगा और हम घरों में सिर्फ रोते रहेंगे बेवा की तरह, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हमें जो दीन मिला ना भाई, ये जो दीन, हम भी गुनहगार, हम लोग भी गुनहगार, गुनाह सबसे होता है, हम इंसान हैं। तो दीन जो हमको मिला है ना मेरे भाई, जिस तरह हमें आसानी से हमारे घरों में मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं, दरगाहें हैं, हम चले जाते हैं आराम से सुकून से नमाज पढ़े, कोई बार घूम रहे, दीन आसानी से नहीं मिला। दीन कोई हमें असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं ना, कोई दीन गार्डन पे चल के नहीं मिला। एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी इज्जतदार माँ बहनें जो घरों में सुन रही है, हमारी कौम की माएँ थी उनकी कहानी सुनिए। फिरौन के जमाने में, फिरौन के दरबार में फिरौन की बेटी की हिफाजत करने के लिए एक औरत थी, तो एक बार उसको कंगा कर रही थी फिरौन की बेटी को, तो कंगा गिरा जमीन पे, तो उन्होंने अरबी में कहा, उसका मैं आपको उर्दू बता रहा हूं, उन्होंने कहा मेरा वो अल्लाह, मेरा वो रब है जो मूसा और हारून का है। जब फिरौन की बेटी ने सुना, बोला तुम क्या मेरे अब्बा को या खुदा नहीं मानती हो? बोली मेरा वही रब है जो हारून और मूसा का रब है। तो उसको फिरौन के दरबार में खड़ा किया गया। उसने फिर फिरौन ने पूछा क्या तुम मुझे रब नहीं मानती हो? बोला नहीं, मेरा रब वही है जो मूसा और हारून का रब है। बोला मैं तुझे कड़ी सजा दूंगा। बोला मैं आप जो मंजूर है, पर मैं अल्लाह के नाम से फिर, अल्लाह की मैदान से फिर नहीं सकती। तो उसको 4 हाथ 2 पैर में कीले ठोक दिया गया। बोला अब बता तेरा रब कौन है? उन्होंने फिर कहा हमारे कौम की माँ का ये आलम, ईमान का आलम देखिए। उन्होंने फिर कहा कि मेरा वही रब है जो मूसा और हारून का रब है। तो उसकी बेटी को उसके सीने पर रख दिया गया। बोला तुम अगर मेरी बेटी को कत्ल कर दोगे तो भी कुछ नहीं। तो उनकी बेटी का उसने सर कलम कर दिया। बोला अब बता। बोला मेरा वही रब है जो मूसा हारून का रब है, और मेरी अगर 10 बेटे कुर्बान है अल्लाह पे, उनको भी खत्म कर दिया गया। जब अल्लाह के नबी
एक बार सफर में जा रहे थे तो अल्लाह के नबी को खुशबू आई, तो अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह ने सवाल के साथ ये जिब्राइल नबी से सवाल किया हजरत जिब्राइल से, यहाँ से खुशबू आ रही है, भैया रसूल अल्लाह यहाँ पर वही औरत दफन है जिसने अल्लाह की गदानत पे यकीन रखा और अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। तो हमें दीन वैसे मिला। और फिरौन की जो वाइफ थी हजरत आसिया, उन्होंने भी कहा, उनको भी कत्ल कर दिया गया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मेरा भी अल्लाह वही, मेरा भी रब वही है जो मूसा हारून का रब। तो सोचिए मेरे भाई, और हम आज घरों में नमाज पढ़ पा रहे हैं, मस्जिदें हमारे पास है, हम इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। लड़ना नहीं है। 313 हम में थे ना, ईमान मजबूत था ना 313 का, था ना ईमान मजबूत 313 का, साहबी का, जंगे बदर। लेकिन हमें निकलना नहीं है। आज हमारे नौजवान, हमारे घरों के लोग, अल्लाह सबको हिदायत दे, ये लोग डीजे में नाच रहे। हम लोग नाचते थे किस पे? तलवार की छनक पे। वो कौन थे हम लोग? लेकिन आज का दौर, आपको लड़ना नहीं है, आपको संविधान और आइन के तरीके से अपनी बातों को रखना है और सवाल करना है। अपने वार्ड काउंसिल को सवाल करिए, कोई खुदा नहीं है, कोई काउंसिल जितना भी ताकतवर हो। आज जो कुर्सी में बैठे हैं ना, इसके पहले कुर्सी में बैठे थे ना, वो भी ये सोचते थे। तुमसे पहले कुर्सी गद्दी नशी था, उसको भी अपने खुदा ने इतना यकीन था। फिरौन, नमरूद सब चले गए। जिसने जन्नत बनाई अल्लाह के खिलाफ कि मैं दुनिया में जन्नत बनाऊंगा, वो जन्नत दाखिल नहीं हो सका। हमारे पास जंगे बदर की मिसालें, जंगे खंदक की मिसालें, हमारे साहबा कराम का किस्सा, हमारे उम्मत की जो पहली शोहदा थी उनका किस्सा, हज़रत सुमैया, इतने पढ़ाइए बच्चों कुरान को मीनिंग से पढ़ाइए। गाना और रील्स मत दिखाइए बच्चों को, अपने टीवी मोबाइल मत, कार्टून मत दिखाइए, ये दिखाइए और सुनाइए बच्चों को। हमारे जो हमारे इस्लामी तारीख वो बताइए। हम लोग खामोश बैठे। अगर जितनी, एक छोटी सी बात बोलो, जितनी देर से जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे ना, जितनी देर से जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कानून बना है, इंशाल्लाह कानून वापस भी होगा। याद करिए हमारे जो भाई, जो किसान भाई जो लड़े, जो कानून जो आया, लड़े थे ना, आज खत्म हो गया कानून। 3 कानून वापस ले लिया, हमें तो 1 कानून वापस लेना। तो अपनी मजबूती दिखाइए, इंशाल्लाह जरूर वापस होगा। हमारे लोग और आप जो भी इस बात, हमारी बातें सुन रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बनाया सरकार ने, उसमें कोई भी आवाज लगाए, कोई भी आवाज लगाए, कोई भी आवाज लगाए, आप उसको उस बात उसके साथ खड़े हो जाइए। ये मसला खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और हम एक सियासी जमात है इसलिए हम यहाँ पर आए। लेकिन हमारा ये मुद्दा, ये चाहे पहलगांव का मुद्दा हो या हमारा वक्फ की प्रॉपर्टी मुद्दा, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारा। और छोटी सी बात बोलूंगा, मेरे भाई दुकानदार भाई भी यहाँ पर है। आज एक अभी 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये आया है कि गाजा के, फलस्तीन के 13,000 बच्चे भूख से मरने वाले हैं। कहां गए वो लोग? कहां गए? जो इजराइल जब मारता है तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस मार रहा है, बोल रहे हैं इजराइल के 13,000 बच्चे जो जहां सुन रहे हैं मेरी बात, ये रिपोर्ट आई है, यूएन में पेश की गई कि 13,000 बच्चे गाजा में भूख से मरने वाले हैं। कहां गए वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के घूमते हैं? हर मुसलमान, हमारे मुस्लिम एरिया में खाली ह्यूमन राइट्स का बोर्ड है, हर जगह ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट, एनजीओ क्या है? आज देखिए CKRSS, आरएसएस एक जमात है ना, एक एनजीओ है, हिंदुओं ने बनाई जमात नहीं, आरएसएस है, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सारे लोग बीजेपी सपोर्ट करते हैं। हमारे एरिया में एनजीओ बना लिया, थोड़े लोग आगे बढ़ गए, थोड़े 2-4 दस सलाम कर लिए, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ये मुसलमानों में आरएसएस जो संगठन है, आपने कभी देखा रोड में प्रोटेस्ट करते हुए? कभी देखा? बोलिए। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करता है मुसलमान, सबसे ज्यादा। और सबसे बुरा हालत में कौन है? मुसलमान। मैंने बोला था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि बंगाल में ये हमारा मानना है 2025
25 का जो आंकड़ा है, जो मुसलमान पॉपुलेशन 40%, अगर आप चाह लेना, जो मुसलमान वोटर्स हैं, अगर आप चाह लेना तो सरकार, आप बोलेंगे दीदी उठिए, दीदी उठ जाएगी, दीदी बैठिए, बैठ जाएगी, या कोई भी सीएम हो वक्त का, आप उठा बिठा सकते हो। तेलंगाना में 10% मुसलमान, 11% मुसलमान, तेलंगाना स्टेट में। सीएम को बोलते नाच, सीएम नाचता है, असदुल ओवैसी नचाते हैं डमरू लेकर, नाचेगा, चाहे कांग्रेस हो, इसके अभी कांग्रेस है वो नाच रहा, इसके बाद टीआरएस वो भी नाच रही, केसीआर। 10-11% वहां मुसलमान, तमिलनाडु 10-12% उतने मुसलमान, कर्नाटका 8-10%। ये 3 स्टेट में, ये इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, बताऊंगा आपको आगे, ये 3 स्टेट में मुसलमान 10%, 11% से ऊपर नहीं है। बंगाल में हमारा मानना 40% मुसलमान है। दीदी बोल रही हमें देखे नहीं, वो तुम ना जाओ, हम इलेक्शन में हमें जीतवा भी देखे नहीं। आपके पास 212 सीट है, आप सीएम है, मेजोरिटी आपके पास, और जो टीएमसी करने वाले लोग हैं ना, उतरो रास्ते में, आवाज लगाओ, फेसबुक में डालो ये बात को कि दीदी हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिद पे हमला हो रहा है, आप बिल पास करें, रेजोल्यूशन। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना 10% मुसलमान, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली के अंदर कि ये बिल हम लागू होने नहीं, हमारे स्टेट में लागू नहीं होगा। या 40% मुसलमान, और कोई बिल पास सरकार नहीं करती, बोले हम देखे नहीं वो, और हम ही बोलছি दीदी के दीदी আপনার কথা শুনবো না, আপনার কথা শুনবো না, আপনি বিল পাস করুন, কোনো আমরা কিছু বলবো না, আপনি অ্যাসেম্বলিতে এসে রেজোলিউশন পাস করুন, কে কানে কানুন চলবে না। आज बिहार का सीएम, बिहार में जो लालू यादव है, उसका बेटा क्या बोलता है, हम लोग जब सत्ता में आएगा तो हम लोग इसको बिल को कूड़ेदान में डाल देगा। तो दीदी यह सत्ता में है, मेजोरिटी में है, डालिए। 20% मुस्लिम वोट की कोई परवाह नहीं। बोलते हैं ना, दूध देने वाली गाय लात कभी नहीं मारी। लात मारो, लात मारना सीखो। तुम्हारे मस्जिदों पर हमला है, तुम्हारे खानकाहों पर, तुम्हारे दरगाहों पर हमला, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर हमला है, लात मारना पड़ेगा। लेकिन लात कैसे मार दो? सियासी अंदाज में, डेमोक्रेटिक वे में, वोट के जरिए। सवाल करो, सवाल करिए, सवाल नहीं कर, कुछ नहीं होने वाला, सवाल नहीं करेंगे। और उनको बोलिए, जो टीएमसी जो हमारे भाई है, बोलिए सरकार को, आवाज लगाइए कि दीदी रेजोल्यूशन पास करो। और इंशाल्लाह जो हमारे रहनुमा बनकर बैठे हैं, काउंसलर हो, जितनी बड़ी टोपी लगा लीजिए, आप जितना हाथ ऊपर कर लीजिए, जब मस्जिदों में बसाने के लिए आप खड़े नहीं होंगे तो मुसलमान आपको वोट देने भी नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह की बात खत्म करता हूं, दीदी इस बार अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करती है असेंबली के अंदर तो मुसलमान वोट भी नहीं देगा। हम लड़ेंगे, हम पूरे बंगाल में लड़ रहे, जाकर लड़ेंगे, हमें हमारी मस्जिदें बचानी है, जो साथ देगा उसका साथ देगा इंशाअल्लाह। और एक बात बोले, खत्म करो, एक शेर के खत्म कर रहा हूं, 2 शेर बोलूंगा। असूलों पे जब बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा कौम हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। सिर्फ शेर नहीं, जिंदा दिखो मेरे भाई। और एक हमारे जो देश के मुसलमान हमारे भाई, हम लोग, मैं उसमें अपने का खुद गिरता हूं। सपना अगर टूटकर बिखर जाए तो उसे हकीकत समझो। सपना अगर टूटकर बिखर जाए तो उसे हकीकत समझो। कोई अपना तुमसे रूठ जाए तो उसे मोहब्बत समझो। जिंदगी गुजारो शराफत से, लेकिन ये भी लाजमी है ये टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम वालों की गंदी सियासत को समझो। ये गंदी सियासत है मेरे भाई। इस उम्मीद से कर रहा हूं, जाओ, आज हम लोग लड़ रहे, बहुत थ्रेड हमारे ऊपर, लड़। अभी 4 दिन बाद धमकी मिली मुझे, कोई बात नहीं, मार दे, एक जिंदगी है, अगर अल्लाह चाहेंगे तो कोई नहीं ले सकता जिंदगी में। अपनी बात खत्म करता हूं उम्मीद के साथ कि आप साथ देंगे और अगर बिल्कुल